आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहतें और खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारी दुआएं और जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ पर मैं ज़ीरा फटक रही हूँ ताकि इसमें से डस्ट वगैरह निकल जाए, इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये ज़ीरा साबुत गरम मसाले के साथ पीसने के लिए मैंने मंगवाया हुआ था, जो कि काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था। अभी सारे मसाले मैंने निकाले तो इनमें नमी पड़ चुकी थी और ज़ीरे में तो बहुत सारी नमी पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से इसमें कीड़े वगैरह भी पैदा हो गए थे। तो इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी हो सके इसकी डस्ट निकल जाए, कीड़े मकोड़े वगैरह साफ़ हो जाएं और मैं इसको धूप लगा दूँ। बहुत हद तक तो मैंने इसको बहुत साफ़ कर लिया था, बहुत सारी मिट्टी वगैरह डस्ट जो इसमें थी वो निकाल दी थी, कीड़े मकोड़े वगैरह भी निकल गए थे। मगर फिर भी मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें अभी भी मौजूद है, तो इसको मैंने धूप लगाने के लिए रख दिया कि अगर धूप की वजह से भी कीड़े मकोड़े नहीं निकलेंगे तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और दूसरा ज़ीरा मंगवा लूँगी। ज़ीरा बहुत ज़्यादा मिकदार में था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यही साफ़ हो जाए तो मैं इसको गरम मसाले के साथ पीस लूँ। साबुत गरम मसाले को मैंने कई दिनों से मंगवा के रखा हुआ था, लेकिन बारिशों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और बारिशें इतनी आ रही थी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें लेकर बैठूँ, क्योंकि इसमें बहुत सा टाइम लगता है। बाज़ार के पिसे हुए गरम मसाले में वो इफ़ादियत नहीं होती जो कि घर के पिसे हुए गरम मसाले में खुशबू और जायका और फ़ायदा होता है, क्योंकि हाइजीनिकली तौर पर उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से अपने हाथों से ही पीस कर अगर बोतल में भर लिया जाए तो ये काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ज़ीरा साफ़ हो चुका है, इसको धूप लगा देंगे, फिर एक दफ़ा और फटकेंगे। अगर इसमें कीड़े वगैरह ये जो हैं, जो इसके जो भुनके भी कहते हैं हम लोग इसको, तो ये कम हो गए तो ये हम इसको इस्तेमाल में ले लेंगे। तो हम इसको धूप लगाने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ये सोचकर ज़ीरा धूप लगाने के लिए रख दिया था कि मज़ीद इसको धूप लग जाएगी तो ये मज़ीद साफ़ हो जाएगा और दूसरे दिन इसको मैं पीस लूँगी गरम मसाले के साथ। मगर ये कोशिश मेरी नाकाम हुई, क्योंकि ज़ीरे के अंदर मुझे कीड़े वगैरह थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं दिल चाहा कि मैं इसको गरम मसाले के साथ पीसूँ, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन मैंने गरम मसाला पीसने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची के बीज निकाल लिए हैं, तो इसको अच्छी तरह इसको भी तो फटक कर इसकी कुछ कचरा वगैरह होगा वो निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने एक पाव के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है इसके अंदर, और आधा पाव के करीब आधा पाव काली मिर्चें, आधा पाव लौंगे और आधा पाव ये दालचीनी ये लेकर हमने मिक्स कर दिया है। इसी में हमने आधा पाव के करीब ये सफ़ेद ज़ीरा वो काला ज़ीरा शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं गरम मसाले की मिक़दार आपको बता देती हूँ फिर से। यहाँ पर मैंने लिया था एक पाव सफ़ेद ज़ीरा, और जो बाकी मसाले हैं काली मिर्च, लौंगे, दालचीनी और शाह ज़ीरा जो होता है, काला ज़ीरा कहते हैं हम जिसको, तो उसको ये सारे मसालों की मिक़दार आधा पाव के करीब हमने ले ली थी। और एक छिटाक सब्ज़ इलायची ली थी और एक ही छिटाक हमने बड़ी इलायची ले ली थी। सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, जिसको काली इलायची भी कहा जाता है, उसके हमने बीज निकाल कर अलहदा कर दिए थे। इसके बाद हमने ली जायफल और जावित्री। जायफल के छिलके उतार दिए थे। जायफल जावित्री का पाउडर हमें वैसे भी बनाना था अलग बिरयानी में डालने के लिए, तो मैंने ज़्यादा मिक़दार में जायफल और जावित्री हम वज़न लेकर उसको अच्छी तरह फटक कर उसका जो कचरा था वो निकाल दिया था और उसको भी साफ़ कर लिया था ताकि उसको पीसा जा सके। यहाँ पर भी इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। जायफल जावित्री है, इसके बीज इसके छिलके हमने उतार लिए हैं जायफल के, और ये जावित्री है, तो यहाँ वज़न लेके इसको भी पीस लेंगे। इसको हम अलग बोतल में भर के रखेंगे।
यहाँ पर जो सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची के बीज निकाल कर अलहदा कर लिया था, उनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि उनकी नमी निकल जाए। और इतना रोस्ट करेंगे कि सिर्फ नमी निकल जाए उसकी अच्छी तरह और ये क्रिस्पी हो जाए, ताकि हमें पीसने में आसानी हो सके। को भी ठंडा कर कर हमें अच्छी तरह फटक लेना है ताकि इसमें से भी अच्छी तरह कचरा वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पर मैं इन बीजों को भी फटक रही हूँ। हमारे गरम मसाले की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा थी क्योंकि हमें गरम मसाला ज़्यादा पीसना था, क्योंकि हमें इसको शीशे के बोतलों में भर कर भी रखना था, सेव करना था ताकि ये महीनों तक चले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो सब्ज़ इलायची के बीज और काली इलायची के बीज साफ़ हो गए हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो हम इसको अलहदा करके रख देंगे। गरम मसाले के तमाम ही अज्जा बड़ी इफ़ादियत के हामिल हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं, मगर इसमें जो सब्ज़ इलायची और काली इलायची के बीज हैं इसमें खुशबू क्योंकि ज़्यादा होती है, तो ये गरम मसाले को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना देते हैं और जिसकी वजह से खानों में जायका और खुशबू बढ़ जाती है और जिसकी वजह से खाने मज़ेदार बन जाते हैं। यहाँ पर हम गरम मसाले की बाकी अज्जा जिसमें कि सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी शामिल थी, हम इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी तरह से नमी निकल जाए और हमें पीसने में बहुत आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर हमारा सारा का साबुत गरम मसाला अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है, तो हम इसको बड़ी थाली में फैलाकर इसकी हीट निकाल देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी नमी भी निकल चुकी है और ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से फटक कर इसमें जो बाकी मादा कचरा है वो भी निकाल देंगे और बहुत ही हमारा साबुत गरम मसाला बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस साबुत गरम मसाले में जो हमने सब्ज़ इलायची के बीज और बड़ी इलायची के बीज के छिलके उतार कर रोस्ट किए हुए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। पहले हम जायफल और जावित्री को पीसेंगे ग्राइंडर में। जायफल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया है, इसी तरह जावित्री को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया है ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। जितनी हमने जायफल ली थी उतनी ही जावित्री हम वज़न लेकर हम इसको पीस रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने जावित्री और जायफल को बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है ग्राइंडर में और अब हम इसको एक साफ़ सी प्लास्टिक की बोतल में भर कर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाउडर हमारे यहाँ महीनों चलता है और खानों में इसकी खुशबू से खाने का मज़ा और ख़ुशबू दुबाला हो जाते हैं। और बिरयानी में तो क्या ही कहने कि बिरयानी की खुशबू तो इसी की वजह से बहुत ही अच्छी और जायकेदार लगती है और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है अल्हम्दुलिल्लाह। इन जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने बेपनाह बेशुमार हिकमतें रख दी हैं, बहुत से फ़ायदे भी हैं और खानों की खुशबुओं को भी दुबाला करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला की शान और कुदरत के क्या कहने, तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी एक पूरी छोटी बोतल भर गई है और ये माशाल्लाह हमारे खानों में काम में आएगी इंशाल्लाह। और अब हम पीसने जा रहे हैं साबुत गरम मसाला, जो कि हमारा बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो चुका है, बहुत ही हाइजीनिकली साफ़ सुथरा। अब हम इसको ग्राइंडर में खूब अच्छे तरीके से पीस लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने 2 से 3 शीशे की बोतलों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें पिसा हुआ गरम मसाला सेव कर सकें। और यहाँ पर मेरा फातिमा बार बार ग्राइंडर मशीन की आवाज़ सुनकर चौंक चौंक कर देख रही थी और डर रही थी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इनको मैंने गोद में ले लिया है ताकि ये इनको दिखाऊं कि यहाँ से आवाज़ आ रही है और इनका डर भी कम हो। डर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा सारा मसाला बहुत अच्छे से पिस चुका है। फिर भी हम इसको बारीक छलनी से या फिर बारीक सुराख वाली टोकरी से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ जो मज़ीद मोटा मोटा रह गया हो तो वो भी ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मोटा मोटा मसाला रह गया था वो भी हमने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। अब इस सारे पिसे हुए गरम मसाले में जो जायफल और जावित्री का पाउडर हमने पीस के बोतल में रखा हुआ था उसमें से 2 चमचे भर कर पिसे हुए गरम मसाले में शामिल कर देंगे ताकि इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू पिसे हुए गरम मसाले में आ जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम शीशे की बोतल में भरना शुरू कर देंगे और जो कि हमारा बहुत महीनों तक चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने गरम मसाले को मिक्स कर दिया है, अच्छी तरह हमारा गरम मसाला पीस गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसमें जायफल और जावित्री का जो पाउडर मिलाया था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 शीशे की बोतलें भर चुकी थी। हमें बहुत खुश हुई कि हमारा गरम मसाला पीस कर तैयार हो चुका था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।